बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय इंग्लिश क्लासेज प्रतापगढ़ में स्वागत है। बच्चों, हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। पहचान होता है कि जिस हिंदी के वाक्य में मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आया था, गया था, लिया था, दिया था शब्द आए, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन ये है बहुत थोड़ा सा कि पास्ट इंडेफिनिट में भी लिया था आ जाता था और आज पास्ट परफेक्ट में भी मैं कह रहा हूं लिया था आ रहा है। तो उस कंफ्यूजन को आप दूर ऐसे करिए, जो पास्ट इंडेफिनिट है उसमें हम लोग एक टाइम को दिमाग में रख के ट्रांसलेशन बोलते हैं। कैसे? कल मैं बाजार गया था। गया था आ तो रहा है लेकिन कल भी आ रहा है। मैं 2003 में बीए किया था तो आ रहा है, लेकिन 2003 में ये भी आ रहा है तो वो था। और आज का जो हमारा है पास्ट परफेक्ट, इसमें टाइम नहीं बल्कि दो एक्शन, एक एक्शन को दिमाग में रख के एकवा एक्शन बोला जाता है। और कभी कभी तो खुल्लम खुल्ला दोनों एक्शन दिखाई दे, जैसे दिखाए बाटी डॉक्टर का आना एक एक्शन और मरीज का मरना दूसरा एक्शन दिख जाता है। और कभी कभी दूसरा एक्शन सोचना पड़ता है, दिखता नहीं है। कैसे? ये देखो, मैंने पहले ही ताजमहल देख लिया था। लिया था आ रहा है, लिया था पास्ट इंडेफिनिट में भी आता था, लेकिन ये हमारा पास्ट परफेक्ट है। कैसे? कह रहा मैंने पहले ही ताजमहल देख लिया था। मतलब पहले ही मतलब है पहले से ही, मैंने पहले से ही ताजमहल देख लिया था। एक एक्शन छिपा है, कोई आपसे कह रहा है ताजमहल के बारे में, वो वाला बात छिपा है और आप कह रहे हो कि मैंने पहले ही ताजमहल देख लिया था। मतलब इसके पहले ही ताजमहल मैंने देख लिया था। तो ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। चुका था, चुकी थी, चुके थे, आया था, गया था, लिया था, दिया था। नियम कैसे बनाएंगे हम लोग? फॉर्मूला है, सब्जेक्ट लिखना है प्लस हेड, सबके साथ हेड लगाना है। कोई अमीरी गरीबी नहीं है। वर्ब की थर्ड फॉर्म और भैया ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ये आइए हम लोग एग्जांपल 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। एक एक्शन है डॉक्टर का आना और दूसरा एक्शन है मरीज का मरना। तो जो काम, सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, जो काम एकदम परफेक्टली कंप्लीट हो जा रहा है तो पहले उसका ट्रांसलेशन करेंगे। मरीज मर चुका था, ये काम पूर्ण हो चुका है। पास्ट परफेक्ट मतलब जो काम पूर्ण हो जाए पूरी तरह, तो पहले उतने का ट्रांसलेशन करेंगे और उसी टेंस में करेंगे। आइए पहले उतने को बनाएं। मरीज मर चुका था, लिखेंगे द पेशेंट, सबके साथ हैड, द पेशेंट हैड, और मरना का थर्ड फॉर्म, डाई का थर्ड फॉर्म डाइड। द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। क्लियर? एक एक्शन हो गया। अब इस पहले की इंग्लिश लिख दो, बिफोर लिख दो, क्या दिक्कत है, लिख दो। अब जो ये एक्शन बचा है डॉक्टर का आना, सुनिएगा, इसको पास्ट इंडेफिनिट में करना है। पास्ट इंडेफिनिट में तो बिफोर सब्जेक्ट हो गया द डॉक्टर, पास्ट इंडेफिनिट में यानी सब्जेक्ट के बगल सेकेंड फॉर्म, क्योंकि सिंपल है एकदम तो सेकेंड फॉर्म, कम का सेकेंड फॉर्म केम, और बच्चों फुल स्टॉप, बिफोर द डॉक्टर केम। क्लियर है? अगला सुनिए, तूफान, ये वाला सुनिए। तूफान आने से पहले मैंने सारे दरवाजे बंद कर लिए थे। वाक्य क्या है? तूफान आने से पहले मैंने सारे दरवाजे बंद कर लिए थे। एक एक्शन है तूफान का आना, दूसरा एक्शन है दरवाजों का बंद करना। तो जो काम पूर्णता हो गया पहले उतने को करेंगे उसी टेंस में। तो मैंने सारे दरवाजे बंद कर लिए थे। आई हैड, भाई हैड सबके साथ लगेगा, सिंगुलर प्लूरल कोई चर्चा नहीं। तो आई हैड बंद करना को क्लोज और थर्ड फॉर्म दे दो क्लोज्ड। आई हैड क्लोज्ड, मैंने बंद कर लिए थे। पूछो क्या बंद कर लिए थे? सारे दरवाजे, ऑल द डोर्स, ऑल द डोर्स। ओके, पहले की इंग्लिश क्या लिखते बेटा? बिफोर। देखो लिखते चल रहा हूं। तूफान आने से, इसको पास्ट इंडेफिनिट में, तो उसी का आगे लिखो द स्टॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में कम का सेकेंड फॉर्म बच्चा केम, फुल स्टॉप। बन गया ना? आई हैड क्लोज्ड ऑल द डोर्स बिफोर स्टॉर्म, बिफोर द स्टॉर्म केम। क्लियर है? क्लियर होगा।
अब जरा थोड़ा सा बदलाव कर दिया हूं, है दो एक्शन लेकिन बदलाव क्या किया हूं, बीच में मैंने दे दिया है बाद। है दो एक्शन, पिताजी के जाने, पिताजी का जाना, माँ ने खाना बना रहे हो, माँ का खाना बनाना, है तो दोनों एक्शन लेकिन बाद वर्ड आया है। तो सुनिए, करना वैसे है, इस वाक्य को यहां करना है, उस वाक्य को यहां करना है, लेकिन दोनों का टेंस आपस में अदल बदल देना है। अभी तक हमने जिसको पास्ट परफेक्ट में किया था उसको पास्ट इंडेफिनिट कर देंगे, और जिसको पास्ट इंडेफिनिट में किया था उसको पास्ट परफेक्ट में करेंगे। ओके, आइए पहले इधर वाला जो एक्शन कंप्लीटेड है उसको बनाएंगे, लेकिन इस बार टेंस कुछ अलग ही रहेगा। तो माँ ने खाना बना लिया था, लिखेंगे मदर, और इस पूरे वाक्य को अब की बार पास्ट इंडेफिनिट में रखना है। तो मदर कुक्ड, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, कुक्ड द फूड। अब बाद की इंग्लिश लिखेंगे बेटा आफ्टर। अब जिसको अभी तक हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में करते थे, अब उसको पास्ट परफेक्ट में करेंगे। तो लिखेंगे आफ्टर फादर, सब्जेक्ट हो गया इतने में, पिताजी के जाने के, कितने का सब्जेक्ट है फादर, इसको दे देंगे हैड। अब भाई हैड दिया तो थर्ड फॉर्म, फादर हैड गॉन, फुल स्टॉप। क्लियर हो रहा है? ओके। अब आइए देखिए, इसमें एक एक्शन छिपा है, मैंने पहले ही ताजमहल देख लिया था। बनाते हैं, लिखेंगे आई हैड, लगा दिया, पहले इंग्लिश यहीं पे लिख दो ऑलरेडी, आई हैड ऑलरेडी। अब अपना भाई थर्ड फॉर्म, सी का थर्ड फॉर्म सीन, क्या से पूछो क्या देख लिया था, ताजमहल। भैया प्राचीन इमारतों के साथ द लगता है तो द जरूर लगाना, ताज का टी खड़ा कर देना मतलब कैपिटल, महल का एम खड़ा कर देना, और भैया फुल स्टॉप। आई हैड ऑलरेडी सीन द ताजमहल। ओके ओके। एक और है, मैं उससे पहले ही मिल चुका था, इसके पहले ही मिल चुका था। आप बताओ था, हम पहले मिले, हाँ, तो मैं उससे पहले ही मिल चुका था, यही सामने बनाऊंगा, लिखेंगे आई, लिख दिया आई, हैड दे दिया है, ऑलरेडी दे दिया ऑलरेडी, क्या दिक्कत है, आई हैड ऑलरेडी। मिलना को मीट, थर्ड फॉर्म मेट, MET, आई हैड ऑलरेडी मेट, मैं पहले ही मिल चुका था। ओके, उससे हेम, HIM, हेम भैया, फिर फुल स्टॉप, आई हैड ऑलरेडी मेट हिम, फुल स्टॉप। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप अच्छी लगी होगी, कमेंट करिएगा, बताइएगा। मैं ऐसे ही प्यारी सी वीडियो लेकर फिर से आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।